इस कार्यालय में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। कृपया थोड़ा साथ दीजिएगा। देखिए, पार्टी का स्ट्रैटेजी है कि विधानसभा स्तर पर और लोकसभा के स्तर पर कार्यालय खोलने का। तो लोकसभा का कार्यालय जो है झंडा चौक पर खुला हुआ है, ये विधानसभा स्तरीय कार्यालय है। तो चूँकि अब हजारीबाग में ट्रैफिक का समस्या भी बहुत रहता है, तो एक तरफ के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर से कवर होता है। विष्णुगढ़ से आने वाले लोगों का, आपको दारू, सदर, मटवारी, इस पूरा उर्दू सब इलाके का, तो यहाँ खुलने से लोगों को यहीं आना जाना रहेगा, उधर जाना आना कम हो जाएगा। फायदा तो हो गई। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी होता है। जैसे आज का आपको भी निमंत्रण होगा, आजसू का यहाँ पे महासम्मेलन है, तो ये शुरुआत इसकी हुई रांची से। ये पूरे राज्य का समन्वय का बैठक हुआ आजसू के साथ में, उसके बाद जिला के लेवल पर हुआ। आज पूरे लोकसभा स्तर का के आजसू के कार्यकर्ता आ रहे हैं और हम लोग से उनका समन्वय होगा। तो जेडीयू को भी यही करने की जरूरत है। जब ये समन्वय हो जाएगा उसके बाद तो नेचुरल कोर्स में हम लोग उनको लेकर के जाएंगे। तो ये कोई उनसे आपको पूछना चाहिए था कि ये कोई अवैध है क्या? मेरे बेटे ने की कंपनी ने 2021 में बॉन्ड खरीदा, डोनेशन दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया है कि ये बॉन्ड इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून लीगल है। अब आप कांग्रेस के विधायक से, वो उनका डिमांड था कि जेल भेजना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो जब कानून का ज्ञान नहीं हो तो ये बोल सकते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के तहत उसने बॉन्ड खरीदा, उसका अपना एफिनिटी है, जिस पार्टी को भी देना चाहता था उसने दिया। अब बॉन्ड 2021 में खरीदा गया। जिन माननीय विधायक जी का बात कर रहे हैं, उनका आरोप है कि हम टिकट लेने के लिए वो दिया गया। तो 2021 में टिकट लिया जा रहा था क्या? आपके माध्यम से हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोई 2021 में टिकट लोकसभा का मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। हमारा परिवार व्यापार में है और मेरा बेटा चौथे जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है। हमारे दादा व्यवसायी थे, हमारे पिताजी व्यवसायी थे, हम व्यवसायी थे और अब मेरा बेटा व्यवसायी है। तो व्यवसायी होने के नाते अगर एक लीगल कोई उग्रवाद को तो चंदा दिया नहीं, उसने लीगल डॉक्यूमेंट खरीद करके दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि वो दे। अब आपको सामान्य विधायक जी से पूछना चाहिए कि क्या उनको कानून का ज्ञान है, किस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई टिकट खरीदना चाहते थे तो इनको जेल भेजना चाहिए। कोई लीगल काम करके जेल जाता है क्या? या आपके माध्यम से हम सामान्य विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि कानूनन कोई काम करके जेल जाता है क्या? और उसका मर्जी है, खरीद करके जिसको देना चाहेगा देगा। और भारत का संविधान अलाउ करता है डोनेशन को, तो उसने दिया। और जहाँ तक मेरे टिकट का सवाल है, ये जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि टिकट खरीदने के लिए पैसा दिया गया, तो 2021 में इसका लगभग 3.5 करोड़ 2021 में ही दिया गया, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। और लोकसभा का टिकट 2021 में तो नहीं मिल रहा था किसी को भी, या उस समय टिकट का सोच भी नहीं होगा। झारखंड में 4 जगहों पर मोदी जी का आना होगा। 4 कार्यक्रम मिले, उसमें एक संभावित स्थल हजारीबाग है। योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हजारीबाग में होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो वीआईपी स्टार प्रचारक जिसको हम लोग बोलते हैं,
उनका आगमन होना, उसमें योगी जी भी हैं, उसमें बड़ा बात है, तो आना उनका हो सकता है कि आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आना है तो आ भी सकते हैं। आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं, क्या कह रहे कि हम लोग अगर 1 तारीख को बंद नहीं होगा, मेरे का हमें पता नहीं कि पता करेंगे, तो हम लोग 1 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। कि उसमें बाहर से जो केंद्र से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग आएंगे, और हजारीबाग के भी जो समर्थक हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र से, वो लोग भी जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन है तो पूरे शान के साथ होगा। हजारीबाग में खनन हो रहे थे, ये समस्या आए दिन वहाँ पर के नागरिक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये केंद्र का मुद्दा है, अब सांसद आ लेते हैं और वहाँ पर विस्थापन का भी लोगों को चलता है, उसके बाद पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। तो क्या अगला संसद भवन में विस्थापन को किसी पुनर्वास को लेकर के और खनन की समस्या को देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खनन के विस्थापन से लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण काम की चुनाव के पहले किया है। एक आयोग का गठन हुआ है जज के नेतृत्व में। यह आयोग बन गया है। इतने दिनों से मांग चल रहा था कि कोई आयोग बने जहाँ की विस्थापितों की बात सुनी जाए, तो ये आयोग बना है। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि इस आयोग से बहुत समस्या का निदान इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो इसकी बात उठेगी। मेरा जो लॉ फ्रेम में, देखिए हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई भी जो जन प्रतिनिधि होता है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो हम लोग जनता का जो विषय है वो सरकार तक ले जाने का काम करते हैं और वही काम करेंगे। यहाँ जो जनता का विषय है उसको सरकार तक ले जाएंगे। वो तो हो गया है, तो हम तो आपको बताएं कि जज नियुक्ति भी हो गया, उसकी बन गया है। चुनाव के ठीक पहले बना है, जज की अध्यक्षता में बना है। अब वो जब काम करना शुरू करेगा तो हमको लगता है बहुत सारा मामला जो है उसमें निष्पादन होगा उसका। चालू हो गया है, केरेडाली चालू हो गया है, पखरी बरवाडी चालू है, और उधर रामगढ़ में CCL का वो भी बहुत सारा यूनिट चालू है। तो वहीं पर किसी एक पे विवाद भी हो रहा है, धौलपुरा में विवाद भी हो रहा है। तो इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है।